हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बारे में। ये मूवी 4 नवंबर 2016 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्कॉट डायरेक्शन ने। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत काठमांडू नेपाल से होती है, जहाँ हमें सीक्रेट जगह कामाताज में एक लाइब्रेरियन को देख सकते हैं जो अपनी लाइब्रेरी में होता है। तभी वहाँ पर जादूगर काइसिलियस और उसके आदमी आ जाते हैं। काइसिलियस उस लाइब्रेरियन का गला काटकर एक प्राचीन किताब के 2 पन्ने चुरा कर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ कामाताज की गुरु माँ आ जाती हैं काइसिलियस को रोकने के लिए। वो अपने जादू से काइसिलियस को एक मिरर डायमेंशन में ले जाती हैं ताकि असली दुनिया में कोई फर्क ना पड़े, और फिर वो उन पर अटैक कर देती हैं। काइसिलियस और उनके साथियों पर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो काइसिलियस के कुछ आदमियों को मार देती हैं, लेकिन काइसिलियस पोर्टल बनाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम न्यूयॉर्क में डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जो एक बहुत बड़े और बहुत ही अच्छे डॉक्टर होते हैं। बस वो थोड़े से घमंडी और ईगोइस्टिक इंसान होते हैं और उन्हें हारने से बहुत डर लगता है, इसलिए वो उन केसों को बिल्कुल नहीं लेते हैं जिन्हें वो ठीक ना कर सकें। फिर एक तरफ हम डॉक्टर क्रिस्टीना पामर को भी देखते हैं। वो भी इसी हॉस्पिटल में एक अलग वार्ड में काम करती थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्रेंडली थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक जगह पर लेक्चर अटेंड करने के लिए जाते हैं, जहां उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात उनके हॉस्पिटल वालों को पता चल जाती है। फिर वो उन्हें अपने ही हॉस्पिटल में ले आते हैं, जहां उनके 7 ऑपरेशन होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उंगलियां पहले जैसी नहीं रहती। तो डॉक्टर क्रिस्टीना उनसे कहती हैं कि अब वो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, और ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो अपनी उंगलियों का ऑपरेशन करवा के अपनी उंगलियों में रॉड डलवा लेते हैं ताकि उनकी उंगलियां पहले जैसी हो सकें। लेकिन फिर भी उनकी उंगलियां ठीक नहीं होती हैं। ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल वाले उन्हें एक फिजियोथेरेपिस्ट भी दे देते हैं, जो कि उनका इलाज कर रहा होता है, लेकिन उनकी नसें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए उन्हें लगता था कि ये बात उस फिजियोथेरेपिस्ट की बस की नहीं रहे। वो अपने एरोगेंस में फिजियोथेरेपिस्ट की इंसल्ट करने लगते हैं। उन्हें लगता था कि वो सबसे बेस्ट हैं। फिर वो उससे कहते हैं इतनी बुरी हालत में ये थेरेपी किसी काम की नहीं है। फिर वो उससे पूछते हैं इससे बुरी हालत में किसी को ठीक किया है? थेरेपिस्ट कहता है हाँ किया है। वो कहता है मैंने जोनाथन नाम के एक आदमी, जिसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो चल नहीं सकता था, वो हफ्ते में 2 बार मुझसे थेरेपी लेता था। फिर उसने अचानक से थेरेपी लेना बंद कर दिया। मुझे लगा वो मर गया, लेकिन जब उसे मैंने 6 महीने बाद देखा तो वो बिल्कुल ठीक होकर चल फिर रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बात का भरोसा नहीं करते हैं। वो उससे जोनाथन की फाइल मांग लेते हैं। थेरेपिस्ट तैयार हो जाता है जोनाथन की फाइल देने के लिए, क्योंकि वो उनका घमंड तोड़ना चाहता था। फाइल देखने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज को उस पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से अपना इलाज कराने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सभी डॉक्टर्स उनकी रिपोर्ट देखकर उन्हें मना कर देते हैं। अब उनके पैसे भी खत्म होते जा रहे थे, जिससे वो अपना इलाज करवा सके, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले वो जितने भी पैसे कमाते थे वो अपने ऐशो आराम में उसे खर्च कर दिया करते थे। क्रिस्टीना उनसे प्यार करती थी, इसलिए वो उनका ख्याल रखती थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी भी इंसल्ट कर देते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को लग रहा था कि वो उस पर हमदर्दी दिखा रही है, लेकिन क्रिस्टीना चाहती थी कि वो ये सब भूल जाएं और इस सब से आगे बढ़ें, क्योंकि उंगलियों के अलावा दुनिया में और भी चीज़ें हैं जिन्हें वो कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। फिर वो थेरेपिस्ट की फाइल देखते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट ने उनके लिए भेजी थी। ये फाइल जोनाथन की थी, जिसकी रीढ़ की हड्डी काफ़ी डैमेज थी, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने मना कर दिया था उसका इलाज करने से। फिर वो जोनाथन से मिलने जाते हैं, जहां जोनाथन अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो कल तक चल नहीं सकता था वो दौड़ पा रहा था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसके पास जाकर उससे पूछते हैं
कि तुम ठीक कैसे हुए। फिर वो उसे कामाताज के बारे में बताता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कामाताज की तलाश में नेपाल काठमांडू चले जाते हैं। जहाँ वो काठमांडू की एक सुनसान गली में जाते हैं तो एक चोर उन्हें घेर लेता है, जो उनसे उनकी घड़ी छीनने लगता है, साथ ही उन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर मोडो आ जाते हैं, जो उन सबको मार के वहाँ से भगा देते हैं और स्ट्रेंज को अपने साथ कामाताज ले आते हैं। वो कामाताज में एक टीचर होते हैं। फिर उन्हें वहाँ पर एंशिएंट वन यानी कि गुरु माँ मिलती हैं, जो कामाताज की ओनर हैं और सबसे बड़ी मास्टर हैं। उनकी उम्र कितनी थी ये कोई नहीं जानता था। डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ की विद्या और उनके ज्ञान का मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और ना ही कोई मिस्टीरियस पावर। फिर गुरु माँ अपनी शक्ति से उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाती हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि इस दुनिया के अलावा भी और भी दुनिया है जो उसने अभी तक नहीं देखी थी। उसके बाद जब उन्हें इन सब बातों पर यकीन हो जाता है, फिर गुरु माँ उन्हें कामाताज से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन वो नहीं जाते हैं। वो बाहर ही कई घंटों तक बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर मास्टर मोडो गुरु माँ को समझाते हैं कि वो एक अच्छे इंसान हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो ठीक होकर फिर से लोगों का इलाज कर सके। फिर गुरु माँ तैयार हो जाती हैं। फिर मास्टर मोडो उन्हें अंदर ले जाते हैं, लेकिन गुरु माँ को इस बात का डर होता है कहीं वो विद्या सीखने के बाद कैसिलियस की तरह उन्हें धोखा ना दे दे। लेकिन फिर भी वो तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत थी अच्छे लोगों की कैसिलियस के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर उन्हें वो सिखाने लग जाती हैं, साथ ही उन्हें लाइब्रेरी भेज देती हैं बुक लेने के लिए। वहाँ उन्हें वोंग मिलते हैं, जो एक लाइब्रेरियन होते हैं, क्योंकि इनके पहले वाले लाइब्रेरियन को कैसिलियस ने मार दिया था, इसलिए वो उनकी जगह पर लाइब्रेरी संभाल रहे थे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे बात करते हैं। फिर वोंग उन्हें पूरी लाइब्रेरी दिखाते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की नज़र एक समय की किताब पर पड़ती है, क्योंकि वो किताब ताले से बंद थी। वो इस किताब को उठा लेते हैं। जब वो उस बुक को खोलते हैं, जिसके 2 पन्ने फटे हुए होते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से उस बारे में पूछते हैं। वोंग उन्हें बताते हैं कि कैसिलियस ने इसके पन्ने चुरा लिए हैं। डोरमामू से कांटेक्ट करने के लिए फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत सारी किताबें लेकर वहां से चले जाते हैं, समय की किताब को छोड़कर, क्योंकि ये किताब उन्हें वोंग ने नहीं दी। दूसरी तरफ कैसिलियस उन 2 पन्नों की मदद से डोरमामू से बात करता है और उनसे एक डील करता है कि वो उसे धरती पर आने देगा, जिसके बदले वो उसे अनंत काल तक के लिए अमर कर देगा। साथ ही डोरमामू से कुछ शक्तियाँ भी देते हैं। फिर कामाताज में डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है, जो जादू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें उनकी मदद मास्टर मोडो करते हैं। तभी यहाँ पर गुरु माँ आ जाती हैं। गुरु माँ उनका टेस्ट लेने के लिए एक पोर्टल खोल देती हैं। उस पोर्टल को वो माउंट एवरेस्ट पर ले जाती हैं और उन्हें वहीं पर छोड़कर आ जाती हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो पोर्टल बनाकर वापस आ सकें। गुरु माँ ये देखना चाहती थी कि वो ये सब सीखना भी चाहते हैं या नहीं। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आते हैं। इसके बाद वो लाइब्रेरी चले जाते हैं और बुक लेने के लिए जाते हैं, और वो ऐसी बुक मांग लेते हैं जिसके लिए वो उन्हें मना कर देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी से बुक चुराना शुरू कर देते हैं। जब वो बुक्स पढ़ते पढ़ते थक जाया करते थे, फिर वो अपनी आत्मा के ज़रिए भी बुक्स पढ़ते थे। वो बहुत जल्दी सब कुछ सीख रहे होते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो बहुत ही शार्प माइंडेड थे। वो जिस चीज़ को एक बार देख लेते थे, वो उसे कभी नहीं भूलते थे। इसलिए उन्होंने अपनी एमडी और पीएचडी साथ ही की थी। इसके बाद बुक्स चोरी होने की बात गुरु माँ को भी पता चल जाती है। फिर गुरु माँ उन्हें मिरर डायमेंशन में ले जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत जल्दी मायावी शक्तियाँ सीख रहे थे। उन्हें एक जगह चाहिए थी जिससे वो अपनी शक्तियों को प्रैक्टिस कर सकें, ताकि असली दुनिया में नुकसान ना पहुंच सके और इस दुनिया का असर असली दुनिया में ना हो। इसके बाद मास्टर मोडो उन्हें लड़ना सिखाते हैं, ताकि वक्त आने पर वो अपनी और बाकी सब की रक्षा कर सकें। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज समय की किताब पढ़ने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त मास्टर मोडो वोंग लाइब्रेरी में नहीं होते। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज
आगामोटो की आँख छपी होती है और वो उनके सामने रखा होता है। वो एक इन्फिनिटी स्टोन होता है समय का। इन्फिनिटी स्टोन को पहनने के बाद वो समय के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो प्रैक्टिस कर रहे हों। फिर वो उस प्राचीन बुक के पन्नों को जिसे काइसिलियस से चुरा लिया था, उसे वापस ला देते हैं। उन पन्नों में अंधेरी दुनिया और डोरमामू को बुलाने के बारे में लिखा था। डोरमामू एक ट्रांस डायमेंशन यानी समय से परे जीव है। वो अनंत काल के लिए जिंदा है। उस पर समय का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वो ब्रह्मांड के साथ पृथ्वी को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था और वो अंधेरी दुनिया को अकेले ही हैंडल कर रहा था। तभी उस जगह पर मास्टर मोडो और वोंग आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। मोडो उनसे कहते हैं समय के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि पूरा यूनिवर्स मुश्किल में पड़ जाएगा और तुम एक टाइम लूप में फंस सकते हो जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। फिर मास्टर वोंग कहते हैं कुदरत के साथ कुछ भी करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने वजूद के बारे में पूछते हैं कि हम कौन हैं और हमारा मकसद क्या है। फिर वो उन्हें 3 पवित्र स्थानों के बारे में बताते हैं जो हांगकांग, न्यूयॉर्क और लंदन के दरवाजे हैं और ये तीनों ही पवित्र स्थान हमारी दुनिया को रहस्यमय दुनिया से बचाते हैं। ये तीनों हमारी दुनिया के सुरक्षा कवच हैं। अगर ये तीनों ही स्थान बर्बाद हो जाएं तो इस दुनिया का सुरक्षा कवच टूट जाएगा और डोरमामू के लिए रास्ता खुल जाएगा। हमें इन तीनों पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए चुना गया है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें कहते हैं वो यहाँ अपना हाथ ठीक करवाने के लिए आए थे, किसी की रक्षा के लिए नहीं। तभी वहाँ काइसिलियस लंदन वाले पवित्र स्थान को बर्बाद कर देता है और लंदन वाला मास्टर पोर्टल के जरिए लाइब्रेरी में दरवाज़ा खोलता है, जिससे लाइब्रेरी में एक धमाका होता है। इस धमाके की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क वाले पवित्र स्थान के पास पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ी देर में काइसिलियस न्यूयॉर्क पहुंच जाता है पवित्र स्थान को बर्बाद करने के लिए। फिर वो पवित्र स्थान के मास्टर को मार देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहीं मौजूद होते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब तक इस पवित्र स्थान के मास्टर को मार चुका होता है, फिर काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज पे अटैक कर देता है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे ठीक तरह से लड़ नहीं रहे होते हैं क्योंकि अभी भी वो मास्टर नहीं बने थे, इसलिए काइसिलियस उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और उसने डोरमामू से भी कुछ शक्तियाँ ली होती हैं, इसलिए उन शक्तियों से वो उन्हें मार रहा होता है। लड़ाई के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उड़ने वाला एक जादुई लिबास आता है जो उनकी रक्षा करता है। वो लिबास उनकी बॉडी से चिपक जाता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। फाइट के दौरान वो काइसिलियस को जादुई हथकड़ियों में कैद कर देते हैं। फिर वो उससे कुछ पूछ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर काइसिलियस का एक आदमी आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं और पोर्टल बनाकर अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ उन्हें क्रिस्टीना मिलती है जो उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाती है, जहाँ क्रिस्टीना उनका इलाज करती है। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर क्रिस्टीना की हेल्प करते हैं, जिससे क्रिस्टीना डर जाती है। फिर वो उसे समझाते हैं, तभी वहाँ पर काइसिलियस के आदमियों की भी आत्मा वहाँ पर आ जाती है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ही उनमें फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज काइसिलियस के आदमी को मारने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही क्रिस्टीना उनका इलाज कर देती है, फिर वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो दोबारा पोर्टल बनाकर न्यूयॉर्क के पवित्र स्थान में चले जाते हैं काइसिलियस के पास, लेकिन काइसिलियस हथकड़ियों से छूटकर भाग चुका होता है। तभी उस जगह पर मास्टर मोडो और गुरुमा आ जाती हैं। गुरुमा उनकी तारीफ करती हैं क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क के पवित्र स्थान को बचाया था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज गुरुमा की असलियत मोडो को बता देते हैं। वो उन्हें यहाँ का मास्टर बनाना चाहती थी। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं वो जिंदा रहने के लिए अंधेरी दुनिया से शक्ति लेती हैं। उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल कर समय के नियमों को तोड़ा है। ये सुनकर गुरुमा वहाँ से चली जाती हैं। वो और मोडो बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर काइसिलियस अपने आदमियों के साथ फिर से आ जाता है इस जगह को खत्म करने के लिए, और वो उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी मास्टर मोडो और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करते हैं।
डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वहाँ उनकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी पोर्टल बनाने वाली मशीन को चुरा लेते हैं और उसे लेकर भाग रहे होते हैं, जिसे लेने के लिए काइसिलियस और उसके साथी उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। काइसिलियस उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर गुरुमा आ जाती हैं, जो डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो को बचा लेती हैं। फिर गुरुमा इसे चारों तरफ से बंद कर देती हैं ताकि इसका असर असली दुनिया में ना हो। फिर गुरुमा और काइसिलियस और उनके साथियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें काइसिलियस गुरुमा को मारने में कामयाब हो गया था और उन्हें बाहर की दुनिया में फेंक देता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां वो मरने ही वाली होती हैं और उनकी आत्मा उनकी बॉडी से बाहर आ जाती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर उनकी आत्मा से मिलते हैं। वो गुरुमा से कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो वो बताती हैं अब उनका टाइम आ चुका है और उन्होंने इस टाइम को खुद चुना है। और वो बताती हैं वो अंधेरी दुनिया से शक्तियाँ इसलिए लेती थी ताकि वो दूसरों की मदद कर सकें और इस दुनिया की रक्षा कर सकें। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हमें काइसिलियस दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ हांगकांग आया था उस पवित्र स्थान को खत्म करने के लिए। वहाँ हमें मास्टर वोंग और उनके साथियों के साथ दिखाया जाता है, जो काइसिलियस को रोकने आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथ में मास्टर मोडो लाइब्रेरी में दिखाए जाते हैं। लाइब्रेरी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। मास्टर मोडो लड़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था गुरुमा ने उनका इस्तेमाल किया है और उनसे झूठ बोला है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें समझाते हैं कि उन्होंने अंधेरी दुनिया से शक्तियाँ खुद को जिंदा रखने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बचाए रखने के लिए ली थी, और उन्हें उस वक्त जो भी ठीक लगा वो उन्होंने किया। इसके बाद मास्टर मोडो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल बनाकर जैसे ही हांगकांग पहुंचते हैं, तब तक काइसिलियस ने उस जगह को तबाह कर दिया था, जिससे डोरमामू के आने का रास्ता खुल गया था और अब डोरमामू का आना शुरू हो चुका था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल कर समय को पीछे कर देते हैं, जिससे सभी चीज़ें टाइम में पीछे चली जाती हैं। तभी काइसिलियस और उसके साथी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देते हैं, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज ज़मीन पे गिर जाते हैं और उनका इन्फिनिटी स्टोन भी ज़मीन पे टच हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम वहीं रुक जाता है। लेकिन अभी भी डोरमामू का आ रहा था, क्योंकि उसका टाइम पर असर नहीं हुआ था। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उड़कर डोरमामू के पास चले जाते हैं उससे डील करने के लिए, क्योंकि उसे हराना मुश्किल था, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी को एक बार में ही खत्म कर सकता था। वो वहाँ उसे एक टाइम लूप में फंसा देते हैं और वो उसके पास जैसे ही जाते हैं और डील की बात करते हैं, तभी डोरमामू उसे मार देता है, क्योंकि उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन से उस टाइम को कैद कर लिया था। इसलिए वो मरते ही नहीं, बल्कि बार बार जिंदा होकर उसे डील की बात करते हैं। लेकिन उन्होंने डोरमामू को टाइम में फंसा लिया था। डोरमामू उनसे कहता है मैं तुम्हें हर बार मारता रहूँगा। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं ये सब अनंत काल तक चलता रहेगा, तुम मुझे मारोगे, मैं फिर से आता रहूँगा, लेकिन इससे धरती पे जीवन नहीं रुकेगा, क्योंकि ये दो टाइम लूप में फंस चुके थे और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मारे बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। इसीलिए वो उन्हें मारते मारते इरिटेट हो गया था। इस बार वो उन्हें नहीं मारता, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज से खुद को आज़ाद करने के लिए कहता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की बात सुनता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं मैं तुम्हें इस समय से आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तुम इस पृथ्वी पर कभी नहीं आओगे, ना ही इसे खत्म करने की कोशिश करोगे। वो भी तैयार हो जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे आज़ाद कर देते हैं। इसके बाद डोरमामू अपने आदमियों को लेकर हमेशा के लिए वापस चला जाता है। इसके बाद मास्टर मोडो कामाताज को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनसे गुरुमा ने झूठ बोला था। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने समय के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और मास्टर वोंग कामाताज में वापस आ जाते हैं। फिर उस इन्फिनिटी स्टोन को वापस उसकी जगह पर रख दिया जाता है।
अब गुरु माँ मर चुकी थी, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी जगह लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और दुनिया को बचाने के लिए भी। फिर हमें इसके मिस क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर को साथ में दिखाया जाता है, जो बैठकर बात कर रहे होते हैं। थॉर लॉकी और अपने पिता को ढूंढने के लिए धरती पर गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज इस काम में उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में मास्टर मोडो को दिखाया जाता है, जो जोनाथन के पास चले गए थे। उससे वो काला जादू छीन लेते हैं, जिसकी वजह से वो चल पा रहा होता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि किसी को कामाताज के बारे में पता ना चले और कोई भी वहाँ पर जादू सीख ना सके। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।